शादी दो परिवारों का नहीं बल्कि दो आत्माओं का मिलन होता। शादी के बाद आती है सुहाग रात की बारी। और ये एक ऐसी रात होती है जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार होता। कई लोग इस रात के लिए कई तरह के सपने बुनते और कई अरमान अपने दिल में संजोकर रखते। इस अनोखी रात में पति पत्नी एक दूसरे को जान और समझ पाते। इसी तरह दिल्ली में रहने वाले 24 साल के रवि और 22 साल की संजना की शादी तय हुई। रवि और संजना दोनों की शादी अरेंज मैरिज थी, पर सगाई होने के बाद दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगे। उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि उनकी शादी अरेंज मैरिज हो रही। सगाई के बाद दोनों फोन पर घंटों बातें करते और कभी-कभी तो दोनों मिल भी लेते। पर मिलना जुलना अब दोनों को भारी पड़ रहा था। दोनों को बस उसी दिन का इंतजार था कि अब जल्दी से उन दोनों की शादी हो जाए। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन का संजना और रवि दोनों को बेसब्री से इंतजार था। रवि और संजना दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हुई। संजना दुल्हन बनकर ससुराल आई। शाम को उन दोनों के सुहागरात का कमरा गुलाब के फूलों से सजाया गया। रात को जब घर के सभी सदस्य खाना खा लिए तो संजना को सुहागरात के रूम में बिठा दिया गया। संजना सुहाग की सेज पर बैठी हुई अपने पति रवि के आने का बेसब्री से इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद रवि संजना के रूम में आया। रवि को देखते ही संजना के पूरे बदन में करंट लग गया और वो अपने आप में सिमट सिकुड़ कर बैठ गई। दोनों एक दूसरे के साथ ढेर सारी बातें किए और सुहाग रात की रात को उन दोनों के सारे अरमान पूरे हो गए। पर अगली सुबह नई नवेली दुल्हन संजना की तबीयत खराब हो गई। संजना की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने की वजह से उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने जब संजना का चेकअप किया तो उसे कुछ समझ में नहीं आया, पर संजना की तबीयत बिगड़ते जा रही थी। जब डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आया तो संजना का फुल बॉडी चेकअप किया गया। फुल बॉडी चेकअप के बाद जो भी बात सामने आई उसे सुनकर तो पूरे परिवार के होश उड़ गए। डॉक्टर ने संजना के पति रवि से कहा, आपकी पत्नी संजना HIV पॉजिटिव है। ये सुनकर रवि वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। कुछ देर बाद जब रवि को होश आया तो उसका रो रो कर बुरा हाल था। ये बात जब रवि के घर के सभी सदस्य को पता चली तो वो लोग भी ये सब सुनकर हक्का बक्का से रह गए। और उसी वक्त रवि का भी HIV टेस्ट कराया गया, पर रवि का टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आया। जब रवि की रिपोर्ट निगेटिव आई तो रवि के घर वालों को लगा कि शायद संजना का टेस्ट रिपोर्ट गलत आया है, इसलिए उन्होंने अपनी संतुष्टि के लिए संजना का फिर से HIV टेस्ट करवाया। पर इस बार भी संजना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ये सब सुनकर रवि के सारे अरमान चकनाचूर हो गए। पर वो अब करे तो क्या करे, होने को कौन टाल सकता। बस एक ही सुकून था कि रवि की रिपोर्ट निगेटिव आई थी। संजना के मायके वालों को जब ये बात पता चली तो वो संजना को लेने उसके ससुराल आ गए। पर रवि के माता पिता ने संजना के मम्मी पापा को खूब सुनाया कि अपनी आवारा बेटी की शादी मेरे बेटे रवि से करते वक्त आपको शर्म नहीं आई। रवि वहीं पर खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था। उसने अपने घर वालों से कहा, चुप करें मम्मी पापा, अब संजना हमारी अर्धांगिनी है और वो मेरी जिम्मेदारी भी, इसलिए मैं संजना को उसके मायके नहीं जाने दूंगा और उसका पति होने के नाते मैं संजना का साथ दूंगा। मैं ये पता लगाकर ही रहूंगा कि आखिर संजना को ये बीमारी हुई तो कैसे हुई। रवि ने संजना के मम्मी पापा को वापस घर भेज दिया और उसने कहा, आप चिंता ना करें, संजना अब मेरी जिम्मेदारी है और वो अब हमारे साथ हमारे घर पर ही रहेगी। संजना के मम्मी पापा वापस अपने घर चले गए। रवि ने एक दो दिन बाद संजना से बचपन से लेकर आज तक जो उसके साथ घटित हुआ था उसके बारे में संजना से जानना शुरू किया।
क्योंकि रवि संजना से बेहद प्यार करता था और उसे यकीन था कि संजना कभी गलत नहीं हो सकती। इसके साथ कुछ न कुछ धोखा हुआ है। संजना ने जो भी कुछ उसके साथ हुआ था वो सारी बातें याद करके रवि को बताई। उन्हीं बातों में से एक बात रवि को कुछ अजीब लगी। बात ये थी, संजना शादी के 1 से 1.5 साल पहले अपने बड़े पापा के घर बनारस गई हुई थी। बनारस जाने के कुछ दिन बाद अचानक संजना की तबीयत बिगड़ी। संजना के बड़ी मम्मी पापा ने संजना को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। संजना की तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ती गई, इसलिए संजना को हॉस्पिटल में लगभग 4 से 5 दिन रहना पड़ा और उन्हीं 4 से 5 दिनों में संजना का ट्रीटमेंट किया गया और संजना को ब्लड की भी जरूरत थी। संजना के बड़े मम्मी पापा ने संजना के लिए ब्लड का बंदोबस्त किया। कुछ दिन बाद संजना ठीक होकर घर आ गई। संजना के घर आने के कुछ दिन बाद उसकी शादी हो गई। रवि ने जब ये सारी बातें संजना से सुनी तो उसे कुछ तो समझ में आया, इसलिए अगले दिन रवि और संजना दोनों संजना के बड़े मम्मी पापा के घर बनारस के लिए निकल गए। अचानक संजना और रवि का बनारस पहुंचना उसके बड़े मम्मी पापा को थोड़ा अजीब लगा, पर फिर भी उन्होंने संजना और रवि दोनों की बहुत अच्छे से खातिरदारी की। अगले दिन रवि ने जब उसके बड़े मम्मी पापा से पूछा कि जब संजना आपके घर आई थी और जब संजना की तबीयत खराब हुई तो आप लोगों ने संजना का इलाज किस अस्पताल में करवाया था। ये सब सुनकर संजना के बड़े मम्मी पापा ने बात को टालते हुए कहा कि बेटा, मुझे तो ज्यादा कुछ याद नहीं और इतने दिन की बातें अब क्या पूछ रहे हो। रवि ने कहा, पापा जी, बात कुछ ऐसी ही है कि ये बातें जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। संजना के बड़े मम्मी पापा रवि से बताना नहीं चाहते थे, पर रवि ने उनके नाक में दम कर दिया था, इसलिए मजबूरन उन्हें बताना पड़ा। अगले दिन रवि और संजना और उसके बड़े मम्मी पापा सभी उस अस्पताल में गए जहां पर संजना का इलाज हुआ था। वहां जाने के बाद रवि ने उस डॉक्टर से बात की जिस डॉक्टर ने संजना का इलाज किया था। उस डॉक्टर ने तो रवि को ऐसा कुछ नहीं बताया जिससे ये साबित हो सके कि संजना के साथ कुछ गलत हुआ था, पर रवि ने अपना जी जान लगा दिया। रवि उस अस्पताल के चक्कर हर रोज काटता रहा। आखिरकार एक दिन उस रात से पर्दाफाश हो ही गया। रवि को ये बात पता चल गई कि संजना एचआईवी पॉजिटिव कैसे हुई। पर जब रवि को ये बात पता चली तो ये सब सुनकर तो रवि का दिमाग चकरा गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि संजना के बड़े पापा अपनी बेटी समान संजना के साथ इतना गलत करेंगे। रवि जब अस्पताल से घर आया तो उसके साथ पुलिस थी। पुलिस संजना के बड़े पापा को पकड़कर अपने साथ ले गई। पुलिस ने जब संजना के बड़े पापा पर डंडों की बौछार करनी शुरू की तो संजना के बड़े पापा ने अपने सारे गुनाह उगल दिए। दरअसल क्या था, संजना के बड़े मम्मी पापा संजना के मम्मी पापा और संजना से जलते थे। वो दोनों संजना और संजना के घर वालों को देखना भी पसंद नहीं करते और ऊपर से जब संजना बड़ी हुई और उसके शादी की बात चलने लगी तो उसके बड़े पापा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसलिए उन्होंने संजना को शादी के कुछ दिन पहले अपने घर बुलाया और वो संजना को खाने में कुछ ऐसी दवाइयां देने लगे जिस वजह से अचानक संजना की तबीयत बिगड़ गई और उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया। और तबीयत खराब होने में जब संजना को ब्लड की जरूरत पड़ी तो उसके बड़े पापा डॉक्टर और नर्स को पैसे देकर संजना को एचआईवी पॉजिटिव ब्लड चढ़वा दिया, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते थे कि संजना की शादी हो, क्योंकि संजना अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उन्हें यकीन था कि संजना की शादी होने के बाद उसकी पूरी प्रॉपर्टी संजना के मम्मी पापा कुछ दिन बाद अपनी बेटी के नाम कर देंगे। इसलिए उन्होंने संजना को एचआईवी पॉजिटिव ब्लड चढ़वा दिया, जिस वजह से ससुराल जाते ही संजना के घर वालों को जब ये बात पता चली कि उनकी बहू को एड्स हुआ है तो वो लोग संजना को छोड़ दें
और ऐसी बीमारी लगने के बाद तो संजना कुछ ही दिनों में मर जाएगी। और जब संजना मर जाएगी तो मजबूरन उसके मम्मी पापा को अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपने बड़े भाई यानी संजना के बड़े पापा के नाम करनी होगी। अपने बड़े पापा के मुंह से ये सब सुनकर संजना के तो पैरों तले जमीन खिसक गए और उसने रोते हुए अपने पापा से कहा, पापा, आपको प्रॉपर्टी लेनी ही थी तो कह दिए होते। इस प्रॉपर्टी के चक्कर में मुझे तो आप मार ही दिए और साथ में मेरे माँ बाप और पति को भी जीते जी मार दिए। अपनी बेटी समान संजना के साथ इतना बड़ा गुनाह करने के बाद संजना के बड़े मम्मी पापा अब जेल में है और साथ में उन डॉक्टरों को भी सजा हुई जिन्होंने संजना के पापा के साथ मिलकर संजना को HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ाया। संजना भी जिंदा है और अपने पति रवि के साथ रहती है। रवि ने भी अभी दूसरी शादी नहीं की है, पर संजना अपने भगवान जैसे पति को दूसरी शादी करने के लिए फोर्स करती है। रवि ने अपना दूसरी बार भी टेस्ट करवाया, दूसरी बार भी उसका रिपोर्ट निगेटिव आया। इस बात से संजना बहुत खुश है कि उसके पति की जान बच गई और कुछ ही दिनों में रवि भी अब दूसरी शादी कर लेगा, क्योंकि रवि को दूसरी शादी करना उसकी मजबूरी है। क्योंकि संजना अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। दोस्तों, इंसान गलत तो कर लेता है, पर उसके गुनाह आज नहीं तो कल पता ही चल जाते हैं।